मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री जय गोविंद ज्योतिष में। और मित्रों आज का हमारा टॉपिक है 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना कि यह ग्रहण कब लग रहा है, ग्रहण का क्या प्रभाव होगा और बाकी सारी जानकारी। तो मित्रों ये जो ग्रहण है यह कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है। मित्रों यह ग्रहण कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है। कंकड़ाकृति का मतलब कि ये कंगन के आकार का जब ग्रहण पूर्ण रूपेण लग जाएगा तो चंद्रमा जब सूर्य को पूरा ढक लेंगे तो सूर्य के चारों तरफ का जो भाग है वो एकदम एक कंगन की तरह से प्रकाशित होता हुआ हमको दिखाई देगा। ये बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य होगा, किंतु इसको नग्न आँखों से नहीं देखें, अब नहीं तो आपके लिए समस्या का विषय बन जाएगा। किसी एक अच्छे टेक्निक वाले चश्मे का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए ठीक होगा। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आषाढ़ कृष्ण अमावस्या अर्थात 21 जून 2020 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। मित्रों यह सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि में होगा और उज्जैन के कैलेंडर के अनुसार यह 21 जून को प्रातः 10:11 पर प्रारंभ होगा। ग्रहण का मध्यकाल प्रातः 11:52 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष अर्थात समाप्ति 1:42 पर होगा। इस प्रकार यह ग्रहण कुल 3 घंटे 31 मिनट तक रहेगा और चूँकि ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के स्पर्श होने से 12 घंटे पूर्व लग जाता है, तो यह ग्रहण का सूतक काल 20 जून की रात को 10:11 से लग जाएगा। अब आइए देखते हैं कि ग्रहण काल में क्या करें और क्या न करें। मित्रों ग्रहण का सूतक प्रारंभ होने से पहले अर्थात 20 जून की रात 10:11 के पूर्व अन्न, दूध, दही, घी, मक्खन, अचार यानी जो भी खाद्य सामग्री है, तेल में कुसा या तुलसी का पत्र अवश्य ही डाल देना चाहिए। इनके प्रभाव से ये पदार्थ दूषित नहीं होंगे। सूतक प्रारंभ होने से पूर्व घर के मंदिर, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ढक देना चाहिए। कपड़े से या पर्दे के से पट को बंद कर देना चाहिए। ग्रहण काल में कुछ भी खाना पीना वर्जित है, लेकिन वृद्ध, रोगी, बालक और गर्भवती स्त्रियां केवल जल या फल ग्रहण करें और वही जल या फल ग्रहण करें जिनमें सूतक काल से पहले कुसा या तुलसी पत्र डाले गए हों। बगैर कुसा या तुलसी पत्र वाले पदार्थ किसी भी व्यक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण के प्रारंभ होने से समाप्त होने की अवधि तक यानी कि सुबह 21 जून को सुबह 10:11 से और 3 घंटे 31 मिनट तक जब तक कि ग्रहण चलता रहेगा, यानी कि अर्थात 1:42 तक क्या करना है आपको? आपके जो आराध्य देवी देवता हैं उनकी उपासना करनी है, उनका मंत्र जप करना है। एक जगह बैठ करके करते रहेंगे। ग्रहण काल में शयन नहीं करना चाहिए, बैठकर भगवान नाम का स्मरण करते रहें। चूँकि यह ग्रहण रविवार को भी आ रहा है और चूँकि सूर्य पर ही यह ग्रहण लग भी रहा है, तो सूर्य भगवान का भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। जिन राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है, आगे आने वाले वीडियो के अगले भाग में मैं बताऊंगा आपको, उन राशि वाले जातकों को, रोगियों को और गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए, अर्थात ग्रहण काल में वो अपने घर में ही रहें। आइए अब चूँकि कोई भी ग्रहण होता है उसके लिए गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष विधान होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इस जो सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने वाला है उसमें गर्भवती स्त्रियों के लिए क्या दिशा निर्देश है। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन पर किसी भी तरह से ग्रहण की छाया नहीं पड़ना चाहिए। इससे उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर पड़ता है। अक्सर कोई न कोई समस्या शिशु के ऊपर आती हुई देखी गई है, इसलिए ऐसा बहुत करबद्ध निवेदन है गर्भवती माताओं बहनों से कि ग्रहण की छाया अपने ऊपर नहीं पड़ने दें। ग्रहण काल प्रारंभ होने से पूर्व गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ पर गेरू का लेप लगा लें। गेरू नहीं मिल पाए तो पीली मिट्टी में तुलसी पत्र मिला करके भी लेप किया जा सकता है, या अगर देसी गाय का गोबर मिल जाए तो उसका भी आप लेप वहाँ पे कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचें, लेकिन आवश्यक हो तो केवल वही पदार्थ ग्रहण करें जिनमें तुलसी पत्र या
कुसा डाला गया हो। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियां चाकू, कैंची, ब्लेड आदि किसी भी प्रकार की तेज धार वाली कोई भी वस्तु उपयोग न करें। सब्जी, फल, कपड़े आदि काटने की मनाही है, इससे शिशु के अंग भंग हो सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियों को सुई, धागा, कपड़े सिलने की मशीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे शिशु के अंगों में दोष आ सकता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियों को अपने इष्ट देव, देवी देवता, गुरु का मंत्र या भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का मन ही मन जप करना चाहिए। अब आगे और हम बात करते हैं इस ग्रहण में और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो सूर्य ग्रहण के समय ताला नहीं खोलना चाहिए, मैथुन और भोजन भी नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, मलमूत्र का त्याग भी करने से बचना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो जिस दिशा में सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है उसके विपरीत दिशा में आप मलमूत्र का त्याग कर सकते हैं। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के दौरान कई पुण्य कार्य करने का जिक्र किया गया है। पशु पक्षियों को भोजन खिलाने के लिए, गरीबों को, जरूरतमंदों को दान देने के बारे में कहा गया है। तो ये सब करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। हाँ, ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए, जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूँ। उपवास नहीं करना चाहिए और ग्रहण की शुरुआत में तिल या कुसा मिश्रित पानी के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी हो तभी इस्तेमाल करें। और सूर्य ग्रहण शुरू होने से लेकर अंत तक अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत अगर आवश्यक है, आप रोगी हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, तो आपको कुसा मिश्रित, कुसा डाला गया भोजन या तुलसी पत्र डाला गया भोजन ही आपको करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को लेकर मान्यता है कि ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का ये जनक हो सकता है। और ऐसी भी मान्यता है कि अगर ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय किसी दूसरे व्यक्ति का अन्न खा लिया जाए तो 12 वर्षों का इकट्ठा किया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। और ग्रहण काल के समय अपने गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र और भगवान नाम का जप जरूर करना चाहिए। अब ये तो बात हो गई ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं ग्रहण समाप्ति होने के बाद क्या करना चाहिए, अर्थात ग्रहण का जब मोक्ष हो रहा हो उस समय क्या हम करें। तो ग्रहण का पर्व काल समाप्त होने के बाद सबसे पहले पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए। यदि आपको पवित्र नदियों का जल नहीं मिल रहा है तो एक मंत्र है, उस मंत्र से आप जल में वो स्नान करते समय में बोल देंगे तो पवित्र नदियों में स्नान करने का फल आपको प्राप्त होगा। मंत्र इस प्रकार है, गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो यह मंत्र पढ़ करके आप स्नान करेंगे, आपको इन समस्त नदियों में स्नान करने का फल आपको प्राप्त होगा। रोगी व्यक्ति को छोड़कर सभी जातकों को ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए, गर्म से नहीं। इसके बाद अपने पूरे घर की सफाई करके ग्रहण से पूर्व भरा हुआ सारा पानी पौधों में डाल दें। पानी के बर्तनों को मांज कर ताज़ा पानी भर लें। अब एक पात्र में ताज़ा पानी भरकर इसमें सूर्य देव का प्रतिबिंब देखें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को ताजे जल का अर्घ्य दें। अब जिन पदार्थों में आपने कुसा और तुलसी पत्र डाले थे वे निकाल लें। पका हुआ भोजन रखा हो, उसमें कुसा तुलसी पत्र नहीं डाला हो, भूल गए हों तो उसे पशु पक्षियों को खिला दें, स्वयं नहीं खाएं। घर के मंदिरों को साफ करके पूजा करें और अब ताज़ा भोजन बनाकर ग्रहण कर सकते हैं। यह ग्रहण के पश्चात किए जाने वाले कार्य हैं। अब आइए बात करते हैं ग्रहण के फल के बारे में। ग्रहण उन देशों और राज्यों के लिए शुभ नहीं है जहां पर यह दिखाई देगा। अभी आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें आपको ये स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि यह ग्रहण कहां से प्रारंभ होगा और कहां जाकर के समाप्त होगा। ग्रहण का प्रभाव आगामी 3 माह तक रहता है, आने वाले 3 महीने तक, अर्थात 21 जुलाई से 21 अगस्त और फिर 21 सितंबर तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इस दौरान राज विग्रह, रोग, शोक और कुछ भूभागों में अतिवर्षण के योग बनेंगे, बहुत ज़्यादा बारिश होने के। घी, तेल, लोहा, फल, कंदमूल, सोना, चांदी, चावल के भावों में तेजी आएगी। पूर्वी देशों में रोग, महामारी, भूगर्भीय हलचल, जल प्रलय आदि की स्थिति बनेगी। कुछ देशों में टकराव चरम पर होगा। आप देख रहे हैं इसमें भारत और चीन में जो टकराव की स्थिति बन रही है वो इसी ग्रहण के फलस्वरूप बन रही है। अभी आपको जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ
उसमें आप इस चीज़ को स्पष्ट रूप से देख करके समझ पाएंगे। अगर आपको भूगोल की थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप ये जान पाएंगे कि ये जो ग्रहण का मैक्सिमम प्रभाव है वो भारत और चीन की सीमा पर ही हो रहा है। युद्ध जैसे हालात बनेंगे, हालांकि आर्थिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ग्रहण ठीक रहेगा। तो ये ग्रहण का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त अगर हम भारत देश के विषय में बात करें, अगर हम भारत देश के विषय में बात करें तो भारत देश का जो लग्न है वो वृष लग्न है। आपको एक कुंडली मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये चक्र भारत देश की जन्म कुंडली है। भारत देश 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था। उस समय के हिसाब से जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसमें जो 21 जून 2020 को ग्रहों का गोचर है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको देख करके आपको पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से भारत देश के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है। भारत देश जो हमारा देश है वो वृष लग्न का वो कुंडली बन रहा है और वृष लग्न के स्वामी शुक्र स्वयं अपनी ही राशि में बैठे होने की वजह से भारत देश की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है और स्वामी के वक्री होने की वजह से स्थिति में दृढ़ता भी है। कहीं से कोई भी समस्या नहीं है, कमजोरी नहीं है। इसके बाद से जो इसमें भारत देश की वर्तमान परिस्थिति है, भारत देश कई मोर्चों पर युद्ध कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि द्वितीय स्थान जो भारत देश का है, जो कि धन धान्य संपत्ति का स्थान है, उसी स्थान पर यह ग्रहण लग रहा है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सूर्य, राहु, चंद्र और बुध, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। इसमें बुध जिसकी राशि में यह ग्रहण लग रहा है वह इस ग्रहण के प्रभाव से मुक्त होने की वजह से जो मिथुन राशि के ऊपर अलग अलग चैनलों में ये कहा जा रहा है कि उनके लिए ग्रहण बहुत ही खराब होगा, तो ऐसा कतई नहीं है। मिथुन राशि के कुछ जातकों को छोड़ करके ज़्यादातर जातकों के लिए इस ग्रहण का प्रभाव बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या उनके जीवन में नहीं आने वाली है, बल्कि उनके जीवन में आ रही समस्याओं का अंत ही होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यह जो कोरोना नामक महामारी है, इस महामारी में अंत ही होने की संभावना दिखाई दे रही है। यह महामारी समाप्त होने की स्थिति में जा रही है। इस ग्रहण के बाद से यह अपने दिनों को गिनना शुरू कर देगी और इसके प्रभाव स्वरूप महामारी का अंत होना तय है। अब आइए बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की। बहुत परेशान करके रखते हैं हमारे देश को। तो हमारे पड़ोसी देशों में चीन इस समय हमको सबसे अधिक परेशान कर रहा है। मैं केवल चीन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य पड़ोसी मुल्कों की भी बात कर रहा हूँ। उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें नेपाल भी है, उसमें और भी देश हैं। तो इन सारे देशों की स्थिति इस समय बहुत ही दयनीय है। कारण क्या है कि जो पड़ोसी देशों का प्रतिनिधित्व करता है वो 4 नंबर जहाँ पर लिखा है वो राशि प्रतिनिधित्व कर रही है और उसके स्वामी चंद्र ग्रहण लगने की वजह से अस्त हो जाएंगे और इस वजह से इनका प्रभाव भी नहीं रहने वाला है, यह भी अस्त ही रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ग्रहण समय में जो पड़ोसी देश हैं उनके स्वामी अपने राशि से 12वें स्थान में होने की वजह से ये पराजित होंगे। अगर किसी भी प्रकार से हमसे ये उलझेंगे तो ये बुरी तरीके से मुंह की खाएंगे। और अभी कुछ दिनों पहले आपने ये देख भी लिया है। और आज ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम सभी देशवासियों को आश्वस्त भी किया है कि हमको किसी भी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। और इस समय की जो ग्रह स्थिति है वह भी यही कह रही है कि हमें किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए समय अत्यंत शुभ है और हम शत्रुओं को अवश्य ही परास्त करेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि भारत के जो पराक्रम स्थान है अर्थात तीसरा ही स्थान, वहाँ पर शनि और गुरु दोनों की वक्र दृष्टि संयुक्त रूप से पड़ रही है और भारत के पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि कर रही है। इसके अलावा जो भारत के जो संबंध जिन राष्ट्रों के साथ हैं, अमेरिका, रूस, जापान और भी अन्य जो देश हैं, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यानी जो सहयोगी देश हैं, उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? उनका प्रतिनिधित्व जहाँ पर 8 नंबर राशि लिखी हुई है वो वृश्चिक राशि है और उसके स्वामी मंगल भारत के लाभ स्थान में हैं, इच्छा पूर्ति के स्थान में हैं,
12 नंबर राशि जहाँ लिखी हुई है मीन राशि, जो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, वहाँ पर बैठे हुए हैं, अर्थात अत्यंत ही शुभ स्थान में बैठे हुए हैं और भारत के अत्यंत ही फेवरेबल हैं, भारत के फेवर में हैं। और अवश्य ही यह स्थिति भारत के लिए अति अनुकूल है और हमको अपने देश की सीमाओं की रक्षा को लेकर के किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना चाहिए। हाँ, एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हम सभी को यथासंभव चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। अगर हमने अपने मोबाइल में चीनी ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, उनको जल्दी से जल्दी निकाल दीजिए, दूसरे ऐप डाउनलोड कीजिए। थोड़ी सी समस्या होगी, कुछ दिनों तक होगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होने लगेगा। जूम ऐप का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, एकदम बंद कर दीजिए। आप से नमस्ते का ऐप इस्तेमाल करिए, जो भारतीय विशुद्ध भारतीय ऐप है। इसके बाद से मैं आइए बात करता हूं कि अलग अलग राशियों के ऊपर ग्रहण का क्या प्रभाव होने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के ऊपर। मेष राशि के ऊपर ग्रहण का जो प्रभाव पड़ने वाला है वह अनुकूल रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको बाहर घूमने जाने का मौका मिलेगा। वैसे तो इस समय लॉकडाउन में आप फंसे हुए हैं, लेकिन बाहर घूमने जाने का मौका मिलेगा। आइए अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। वृष राशि के जातकों के लिए अभी जैसे कि मैंने देखा कि भारत का भी लग्न वृष है और जो परिणाम भारत के लिए प्राप्त होगा वही वृष राशि के जातकों के लिए भी होगा, लेकिन क्योंकि इसके हिसाब से वृष राशि के जातकों के लिए ग्रहण का परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है। मिथुन राशि के जातकों, कुछ जातकों को छोड़ करके ज़्यादातर जो जातक होंगे उनके लिए ग्रहण का परिणाम बहुत ही शुभ रहेगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, कुछ जातकों के लिए या यूँ कहें हम सभी जातकों के लिए अगर बात कर दें तो भाई ग्रहण काल में ग्रहण को नहीं देखें। ग्रहण को देखने से अगर आप बचे रहेंगे तो उसके अशुभ परिणामों से भी बचे रहेंगे। अशुभ परिणाम तभी आपको प्रभावित करेंगे जब आप ग्रहण को देखेंगे। कर्क राशि के जातकों, आपके 12वें स्थान में ग्रहण होने से आपके शत्रु पक्ष की हानि होगी, आपका नुकसान होगा, शत्रु पक्ष का नुकसान होगा, किंतु आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति आप विशेष ध्यान दें। रक्त संबंधी समस्या, हड्डी संबंधी समस्या, त्वचा संबंधी समस्या, इस प्रकार की समस्याओं के प्रति आपको समस्याएं आ सकती हैं। सिंह राशि के जातकों के लाभ भाव में ग्रहण होने की वजह से लाभ प्रभावित होगा। कन्या राशि के जातकों के कर्म स्थान में ग्रहण लगने की वजह से कर्म प्रभावित होगा। तुला राशि के जातकों के भाग्य भाव में ग्रहण लगने की वजह से भाग्य पर असर पड़ेगा, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अष्टम स्थान में ग्रहण लगने की वजह से आयु पर संकट आएगा, किसी दुर्घटना का योग बन सकता है, चोट चपेट का। धनु राशि के जातकों के लिए सप्तम स्थान में ग्रहण लगने से पत्नी के स्वास्थ्य और संबंधियों के स्वास्थ्य में समस्याएं आएंगी, सचेत रहें। मकर राशि के जातकों के लिए रोग स्थान में ग्रहण लगने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के पंचम स्थान में ग्रहण लगने की वजह से जो उनके पूर्व पुण्य हैं उसमें क्षय होने की संभावना रहेगी। कोई ऐसा कार्यकलाप उनसे होने की संभावना बनेगी कि उनका पूर्व पुण्य क्षय होगा। अतः कुंभ राशि के जातकों को दान पुण्य करने की सलाह दी जाती है और अपने गुरु मंत्र का जाप, इष्ट मंत्र का जाप ग्रहण काल में करते रहें, ग्रहण को कतई न देखें। मीन राशि के जातकों के सुख स्थान में ग्रहण लगने की वजह से सुख में प्रभाव पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। भूमि भवन वाहन संबंधी अगर कोई भी कार्य आप करना चाह रहे हैं इस समय एकदम टाल दें, समय ठीक नहीं है। और अगर प्रयास करें कि कोई भी कार्य 3 महीने के पश्चात करें। मीन राशि के जातकों में आपके लिए स्पष्ट रूप से बताया देना चाहता हूं। अंत में सभी लोगों के लिए ग्रहण में अपने इष्ट मंत्र की हम सिद्धि करें, अपने इष्ट को जगाएं, अपने वांछित को प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। श्री जय गोविंद ज्योतिष की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार।